गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम असोसिएशन और रीजन वाले एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि असोसिएशन में क्या बोला है। असोसिएशन में बोला गया है कि पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स बट नॉट द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। और यहाँ पर बोला गया है कि पार्टनर्स, रीजन में पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स, यानी कि जो एक पार्टनर है वो प्रिंसिपल का भी रोल प्ले करता है और एक एजेंट का नहीं करता, जो असोसिएशन में बोला गया है। और रीजन में बोला गया है कि जो एक पार्टनर है वो प्रिंसिपल का भी रोल प्ले करता है और एक एजेंट का भी रोल प्ले करता है। तो ऐसे असोसिएशन और रीजन वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो असोसिएशन दी हुई है क्या उसका ये रीजन दिया हुआ करेक्ट है या नहीं है। तो जब हम इस चीज़ को चेक करते हैं तो सबसे पहले जो असोसिएशन है और रीजन है, ये दो स्टेटमेंट हमें दी गई है, तो इसके बीच में हम बिकॉज लिख के और दोनों स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या इनको बीच में बिकॉज लिखने से या बोलने से क्या हमारी जो ये दो स्टेटमेंट्स हैं इनके बीच में कोई सेंस बन रही है या नहीं बन रही है। जैसे कि अगर हम बात करें, पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स बट नॉट द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स बिकॉज पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। अगर हम इनकी बात करें तो देखो यहाँ पे पार्टनर्स आर प्रिंसिपल्स दोनों सेम है। और डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ नोट लिखा हुआ कि एजेंट नहीं है और यहाँ पे बोल दिया कि एज वेल एज एजेंट्स ऑफ अदर पार्टनर, यहाँ पे एजेंट भी है। तो बिकॉज लगाने पर हमें पता लगा कि इनके बीच में कोई सेंस नहीं बन रही है। तो जो हमारा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ये हो नहीं सकती हमारी, तो इस ऑप्शन को हम कट कर देते हैं यहाँ पर। और फिर हम चेक करते हैं कि क्या हमारी दोनों स्टेटमेंट्स जो दी हुई हैं वो राइट है या रॉन्ग है। तो यहाँ तो हमें पता लग गया कि भाई ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तो जब हम दोबारा से इसको चेक करते हैं तो देखो कहीं ना कहीं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों में सेम है। लेकिन जब हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ इस हाफ सेंटेंस की बात करते हैं, तो ये एक दूसरी का अपोजिट है। तो हम ये इन दोनों सेंटेंस को पढ़ के ये जान चुके हैं कि ये दोनों करेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि एक में इसके अपोजिट बात की गई है तो दूसरे में उसके अपोजिट बात की गई है। तो बोथ असोसिएशन एंड रीजन ट्रू वाला ये भी हम कट कर देते हैं ऑप्शन। तो हमें पता लग गया कि भाई दोनों हमारी करेक्ट नहीं है, एक करेक्ट है इसमें से। तो एक करेक्ट का भी जब हमें पता है तो ये बोथ फॉल्स वाला भी हम कट कर देते हैं। और जब आपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो उसके फीचर में आपने एक पॉइंट पढ़ा था पार्टनरशिप के, कि जो एक पार्टनर होता है वो रोल प्ले करता है कि इसका एक प्रिंसिपल का और एजेंट दोनों का रोल प्ले करता है। तो हमारी जो ये स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि जो ए है वो फॉल्स है और आर है ट्रू है। तो ये हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। तो आइए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा एक पार्टनर है एक फर्म में, वो पार्टनर हमारा एक प्रिंसिपल भी हो सकता है और एजेंट भी। कैसे, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लेते हैं हमारे एक फर्म है और उसमें 4 पार्टनर्स हैं और चारों पार्टनर्स का नाम अलग अलग है, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी एंड पार्टनर डी। पार्टनर ए हमारा हसमुख है और पार्टनर बी की हमारी गोल गोल आंखें हैं और पार्टनर सी हमारा कुछ मायूस सा रहता है हमेशा और पार्टनर डी है इसके कान हमेशा खड़े रहते हैं। तो ये हमारे 4 अलग अलग तरीके से पार्टनर हो गए। तो ये पार्टनर्स क्या करते हैं कि जब फर्म में कोई भी कस्टमर आता है, कोई भी कंज्यूमर आता है, कोई भी आता है सामान खरीदने के, तो मान लेते हैं जो ए पार्टनर है ये उस पार्टनर्स को कोई भी प्रॉमिस कर देता कि भाई आप पैसे दे जाइए, इस दिन हम आपको सामान भिजवा देंगे या जो भी आपको चाहिए हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जो इसने प्रॉमिस किया है तो इस प्रॉमिस के लिए ये तीनों भी इक्वली लाइबल होंगे। भले ही इसने प्रॉमिस किया है तो लाइबल ये तीनों भी होंगे। और जब इसने प्रॉमिस किया तो आपको ध्यान रखना है कि जो काम करता है वो कौन करता है, एजेंट करता है। तो इसने
प्रॉमिस करके, यानी कि एजेंट जिसने प्रॉमिस किया वो एजेंट इन तीनों को भी बाइंड कर लिया है। किसके लिए? अपने इस प्रॉमिस के लिए जो इसने प्रॉमिस किया था। तो ये क्या हो गया? एजेंट हो गया। और बाकी तीनों क्या बन गए? यहाँ पे प्रिंसिपल बन गए। और जब इसका अपोजिट हम कर देते हैं कि मान लो ये तीनों तो प्रिंसिपल बन गए, अब मान लेते हैं अगली बार क्या हुआ, इनमें से किसी एक ने प्रॉमिस कर दिया। अब प्रॉमिस इसने किया तो बाकी तीनों क्या बन गए? यहाँ पे प्रिंसिपल बन गए। क्या बन गए? प्रिंसिपल। और ये वाला जिसने प्रॉमिस किया ये क्या बन गया? ये बन गया एजेंट। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रिंसिपल और एजेंट वाला जो रोल है एक पार्टनर का, ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे टू ऑल।